हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉ स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 ग्रेजुएट लेवल 2026 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 17 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट नंबर 2, यानी कि वीडियो नंबर 2 इस शिफ्ट का। दोस्तों, इससे पहले मैंने कल ही इसका पार्ट 1 डाला था जिसमें मैंने 10 सवाल सॉल्व करवाए थे। दोस्तों, आज मैं फिर इस पार्ट 2 में 10 सवाल और सॉल्व करवाऊंगा और इसके बाद जो अगला इसका पार्ट 3 आएगा उसमें भी मैं 10 सवाल और सॉल्व करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप इन जब तीनों पार्ट को देख लीजिएगा तो आपके सारे 30 सवाल कवर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ 10 सवाल ही सॉल्व क्यों करवाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं मोबाइल से ही रिकॉर्ड करता हूँ और उसमें मेरे ज़्यादा मेमोरी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा फाइल मैं नहीं रख सकता उसमें, इस वजह से मैं 10-10 ही सवाल मैं सॉल्व करवाता हूँ, लेकिन आपको मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाता हूँ। तो दोस्तों, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और उसमें रीजनिंग आता है तो आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्पेशली रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर सवालों को मैं यहाँ पे बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, तो कोई जीरो से भी तैयारी स्टार्ट किया है तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस और मेरे लेक्चर्स बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों, अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37 यानी कि आज के सेशन का फर्स्ट सवाल, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए अक्षर श्रृंखला समूह में से कौन सा अक्षर समूह रखने पर यह तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, ब्लैंक पेज पे इसको हम लिख लेते हैं सीरीज को। दोस्तों, सबसे पहले है यू बी ई और है आपका 14, यू बी 14। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है IPS 28, IPS 28। उसके बाद है WDG 42, WDG 42। उसके बाद है KRU 56, KRU 56। अगला क्या होगा दोस्तों, देखते हैं क्या होता है अगला। दोस्तों, U जो होता है 21 पे होता है, और I दोस्तों I का एक वैल्यू 9 होता है और एक वैल्यू 35 भी होता है 35। यानी कि दोस्तों 21 से 35 यानी कि क्या हो रहा है, प्लस का 14 हो रहा है। दोस्तों, I से जब आप W जाएंगे तो I 9 पे होता है और W होता है दोस्तों 23 पे, यहाँ पे भी प्लस का 14 हो रहा है। दोस्तों, अब W से हम देखते हैं K। दोस्तों, K का एक वैल्यू 11 होता है और एक वैल्यू आपका 37 भी होता है। तो दोस्तों W 23 पे है, K आपका 37 पे है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 14 ही हो रहा है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगला भी इस सीरीज में प्लस का 14 ही होगा। दोस्तों, K का एक वैल्यू 37 होता है और एक वैल्यू 11 होता है। तो दोस्तों अब हम इसके वैल्यू को 11 मान के जब आप उसमें 14 जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, अगला इस सीरीज का y आएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऑप्शन में हमारा y आ रहा है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में y आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में x आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में v आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में s आ रहा है। तो दोस्तों हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे भी आपको चेक करना है तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आगे भी आपका f ही आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, ये देखिए, जब आप यहाँ से B होता है 2 पे, P होता है 16 पे, प्लस का 14 हो रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, P होता है 16 पे और D होता है 30 पे। दोस्तों D का एक वैल्यू आपका 4 भी होता है और एक वैल्यू 30 भी होता है, तो प्लस का 14 हो रहा है दोस्तों। उसके बाद जब आप R जाएंगे तो D दोस्तों D होता है 4 पे, R होता है 18 पे, तो यहाँ पे भी प्लस का 14 हो रहा है। तो R में भी जब आप प्लस का 14 करेंगे तो दोस्तों 32 नंबर पे F आता है। क्या आता है, F का एक वैल्यू 6 भी होता है, एक वैल्यू 32 भी होता है। तो आगे भी इसका भी जब आप तीसरे वाले को भी चेक करेंगे तो आपका यही आएगा दोस्तों। E 5 पे होता है और S आपका कितने पे होता है, 19 पे होता है, प्लस का 14 हो रहा है। ठीक है, S आपका
19 पे होता है और जी आपका होता है, जी का एक वैल्यू 7 होता है और एक वैल्यू 33 भी होता है। दोस्तों S 19 से 33 क्या हो रहा है, प्लस का 14 ही तो हो रहा है ना दोस्तों। अब दोस्तों जी का एक वैल्यू 7 होता है और एक वैल्यू क्या होता है दोस्तों, मैंने अभी बताया एक वैल्यू 35 भी होता है, 33 भी होता है। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे जी का वैल्यू को 7 मानेंगे और यू में जब आप 14 करेंगे तो 21 आएगा, तो यहाँ पे भी प्लस का 14 हो रहा है। तो यू में भी जब आप प्लस का 21 प्लस का 14 करेंगे यू में, यानी कि 21 में प्लस का 14 करेंगे तो 35 पे क्या आता है दोस्तों, 35 पे आएगा आपका दोस्तों एफ। अगर आपका 35 में जब आप 26 कम करेंगे तो 9 पे यानी कि आई आ जाएगा, ठीक है। तो आई का एक वैल्यू आपका 9 भी होता है और एक वैल्यू आपका 35 भी होता है, ठीक है। तो वाई एफ आई। और दोस्तों 14 से देखिए तो 14 से 28 हो रहा है, प्लस का 14, फिर प्लस का 14 42, फिर प्लस का 14 56, फिर प्लस का 14 56 ही तो होगा दोस्तों। अगला क्या आएगा वाई एफ आई 70। तो देखिए मैंने आपको बता ही दिया था वही आना है। तो दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 39, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल 22 अदाय की जानी है। दोस्तों ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, ठीक है। तो दोस्तों ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं दोस्तों, पहले अक्षर आएगा, फिर प्रतीक आएगा, फिर आएगा आपका प्रतीक, ठीक है। दोस्तों अक्षर के बाद दो ठो प्रतीक आने चाहिए। दोस्तों देखिए मिलाइए, पहले के है अक्षर है, फिर उसके बाद भी अक्षर है, सी नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद कॉपीराइट, उसके बाद एक और प्रतीक होना था, नहीं है, अल्फ़ाबेट आ गया सी यानी कि अक्षर सी भी, और सी के बाद भी है, उसके बाद ये है एक, ये दोस्तों हमको पहला मिल गया, ठीक है दोस्तों। पहला हमको मिल चुका है, भी के बाद दो आपका वो मिल गया, प्रतीक मिल गया, ठीक है। भी क्या है, अक्षर ही तो है ना दोस्तों भी, और ये क्या है इस तरीके का है, और आपका @ ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यू कॉपीराइट और एंड, ठीक है। ये आपको दूसरा फिगर भी मिल गया है, यू कॉपीराइट और एंड, ठीक है। देखते हैं आगे दोस्तों। ये देखिए वाई और ये जो है ना वाई, और ये ऐप के जैसे है, और ये भी एक प्रतीक है और ये कॉपीराइट, ठीक है। वाई ये ऐप के जैसे और आपका कॉपीराइट, ठीक है। ये मिल गया, 3 मिल गया। अब आगे देखते हैं दोस्तों। आई के बाद ये प्रतीक है एन डब्लू, डब्लू के बाद देखिए दोस्तों हैशटैग और एन। तो दोस्तों चौथा भी हमको मिला है डब्लू हैशटैग और एंड, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं आगे और है क्या दोस्तों। उसके बाद तो नहीं है, लास्ट में क्यू है। तो बस दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर देखिए 4 ही हमको मिले हैं, अक्षर के बाद 2 कंटिन्यूसली प्रतीक। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 42, यदि संख्या 813456 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई ओर से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन सा होगा। दोस्तों हमसे ये ऑपरेशन लगाने के बाद हमसे लास्ट में पूछा है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई ओर से दूसरा अंक कौन सा होगा। दोस्तों बाई ओर से दूसरा अंक देखिए तो 1 है ना, यही तो है ना दोस्तों, 1 ही तो है बाई ओर से दूसरा। अब 1 क्या है दोस्तों, एक विषम अंक है, तो दोस्तों विषम अंक को 1 जोड़ना है, यही तो हमको ऑपरेशन लगाने बोला है। तो क्या होगा, 1 जोड़ के 2 आ जाएगा, तो वही तो पूछा है। नई इस प्रकार बनी नई संख्या में बाई ओर से दूसरा अंक दोस्तों 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से इसको बता दिया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं दोस्तों। प्रश्न 43, आज के सेशन का 4th सवाल। हेमंत बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा में 22 किलोमीटर चलता है। दोस्तों हेमंत जो है वह बिंदु ए से स्टार्ट करता है और पूर्व यानी कि ईस्ट में आपका 22 किलोमीटर चलता है, ठीक है।
दोस्तों उसके बाद कह रहा है कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चलता है और वह अपने दाएं तरफ मुड़ेगा तो उसके सामने जो दिशा आएगा वो आएगा दक्षिण यानी कि साउथ। ठीक है, तो दक्षिण में वह 17 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह फिर इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 31 किलोमीटर चलता है। दोस्तों फिर दाएं मुड़ता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है और अगर वह अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों कौन सा दिशा आएगा? पश्चिम। ठीक है, वेस्ट में वह कितना चलता है? 31 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे कह रहा है कि इसके बाद वह फिर दाएं मुड़ता है और 19 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है और जब वह अपने दाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों उत्तर यानी कि नॉर्थ दिशा आ जाएगा जिसमें कि वह 19 किलोमीटर चलता है। दोस्तों उसके बाद कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ के 9 किलोमीटर चलता है और बिंदु P पर रुक जाता है। दोस्तों फिर से वह दाएं मुड़ेगा यानी कि जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है और जब वह अपने दाएं मुड़ेगा तो दोस्तों उसके सामने पूरब दिशा आ जाएगा यानी कि ईस्ट में दोस्तों वह 9 किलोमीटर चल के रुक जाता है P पॉइंट पे। ठीक है, ये देखिए P पॉइंट पे रुक गया। तो अब कह रहा है बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी, सबसे कम दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि दोस्तों ये जो ईस्ट है ना, ये ईस्ट का 22 किलोमीटर यानी कि पूरब का 22 किलोमीटर और ये पूरब का 9 किलोमीटर, दोनों को जब आप सेम डायरेक्शन है तो जुड़ जाएगा और ये पश्चिम का 31 किलोमीटर से कट जाएगा। ठीक है, क्योंकि पश्चिम और पूरब दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, इसमें अपोजिट डायरेक्शन वाले माइनस हो जाते हैं, सेम डायरेक्शन वाले जुड़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों यहाँ पे साउथ का अब बच गया 17 किलोमीटर, नॉर्थ का 19 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, हमको कहाँ जाना है? यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे ये दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन है, तो नॉर्थ के 19 किलोमीटर को आप जब साउथ के 17 किलोमीटर से घटाएंगे तो क्या आएगा? 2 किलोमीटर आपका नॉर्थ ही तो आएगा। ठीक है, लेकिन हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है तो ये 2 किलोमीटर नॉर्थ रिवर्स हो जाएगा 2 किलोमीटर साउथ में। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सी, ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछता कि स्टार्टिंग बिंदु से अब ये हेमंत कितने दूर है, तब हम इस उत्तर को लगाते, ये 2 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि उत्तर। लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में पूछ रहा है कि कितना, स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए हमको कितना जाना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका उत्तर ये होगा। ठीक है, 2 किलोमीटर साउथ। आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्या है। ऐसी कितनी संख्या है जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या, यानी कि दोस्तों 3 संख्याएं होनी चाहिए। दोस्तों पहला मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 929। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये 498। ठीक है, उसके बाद ये देखिए दोस्तों 982। ठीक है, 982। उसके बाद दोस्तों ये तीसरा भी मेरे को दिख गया 829। ठीक है, तो सबसे पहले था 929, फिर 498, फिर है आपका 982, फिर है 829। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं और क्या है, क्या नहीं है दोस्तों, और नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूसली 3 संख्याएं 4 बार हमको मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैशटैग और परसेंटेज को प्रतिस्थापित करना चाहिए? दोस्तों ब्लैंक पेज पे लिख लेते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका हैशटैग। हैशटैग को क्या लिखा है? हैशटैग के बगल में CGW, CGW। उसके बाद है आपका LDM। उसके बाद है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए को रख के चेक करते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है AET। दोस्तों पहले हम AET यहाँ पे चेक करके देखते हैं।
दोस्तों उसके बाद परसेंटेज की जगह पे दिया है MFO। दोस्तों इसको मिला के देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। दोस्तों ए से जब आप सी जाएंगे तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों एल से एम जाएंगे तो दोस्तों यहाँ प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों दोनों में अलग अलग पैटर्न बन रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो आपका नहीं होने वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ठीक है। अब हम ऑप्शन नंबर बी रख के देखते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में हैशटैग के जगह पे है ADS, क्या है ADS, और इसके जगह पे है परसेंटेज के जगह पे NEO, ठीक है। अब चेक करके देखते हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ए से सी हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्लस का 2। दोस्तों एल से एन, दोस्तों प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। डी से जी, दोस्तों डी होता है 4 पे, जी होता है 7 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों डी से ई, दोस्तों डी होता है 4 पे, ई होता है 5 पे, यहाँ प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर बी में भी आपका पैटर्न नहीं बैठ रहा है दोस्तों, अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो इसको ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ए और बी नहीं होंगे दोनों ही। अब हमको ऑप्शन नंबर सी को चेक करके देखना है, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी में हैशटैग की जगह पे दिया है BDT, और आपका परसेंटेज की जगह पे दिया है MEP। देखते हैं, आइए इसको मिलाते हैं। दोस्तों बी से सी हो रहा है, दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों एल से एम हो रहा है, दोस्तों प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों डी 4 पे, जी आपका 7 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों डी होता है 4 पे और ई होता है 5 पे, यहाँ पे भी प्लस का 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी आपका नहीं बैठ रहा है, ठीक है। अब तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही होगा, आप लोग चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी से ही आएगा अब तो, क्योंकि मैंने तीनों ऑप्शंस को रख के चेक कर लिया, आपको दिखा दिया कि नहीं हो रहा है। अब तो लास्ट ऑप्शन है, डी को ही रख के देखते हैं, उसी से आएगा BET, ठीक है। और है परसेंटेज की जगह पे MFP, ठीक है। अब दोस्तों मिलाते हैं, आइए मिलाते हैं। दोस्तों बी से सी क्या हो रहा है, प्लस का 1। दोस्तों एल से एम क्या हो रहा है, प्लस का 1। दोस्तों ई से जी क्या हो रहा है, प्लस का 2। दोस्तों डी से एफ क्या हो रहा है, प्लस का 2। दोस्तों ये है आपका एफ, ठीक है। अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपको, ये क्या है, एफ है ना। तो दोस्तों प्लस का 2 हुआ। दोस्तों टी से डब्ल्यू, टी होता है 20 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों एम होता है 13 पे और आपका पी होता है 16 पे, प्लस का 3। तो दिख गया आपको सेम पैटर्न, +1 +2 +3 बन रहा है, और इसमें भी +1 +2 +3। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों 52, क्वेश्चन नंबर 52, 7 बक्से PARENT और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। दोस्तों ब्लैंक पेज पे बना लेते हैं। दोस्तों 7 बक्स से सबसे ऊपर 7, फिर उसके नीचे 6, उसके नीचे 5, उसके नीचे 4, उसके नीचे 3, उसके नीचे 2, उसके नीचे 1। दोस्तों सामने एरो बना लीजिएगा आप लोग। एरो बन चुका है। अब हम एक पॉसिबिलिटी के लिए लाइन खींच लेंगे। अब देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ए और एस के बीच केवल 2 बक्से रखे गए, इसको अभी हम होल्ड करते हैं। दोस्तों इसको देखते हैं। इसके जस्ट बाद एन के नीचे केवल ई को रखा गया। दोस्तों एन के नीचे केवल ई को रखा गया, इसका अर्थ यही है कि एन जो है वो दोस्तों दूसरे नंबर बक्सा पे है, ठीक है, और उसके जस्ट नीचे ई आएगा, ठीक है। ई यानी कि फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसका मतलब तो यही होगा ना दोस्तों, एन के नीचे केवल ई रखा गया, यानी कि ई फर्स्ट पे आएगा और उसके जस्ट ऊपर एन आएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ए के ऊपर केवल आर को रखा गया। दोस्तों ए के ऊपर केवल आर को रखा गया है, इसका अर्थ यही है कि आर सबसे ऊपर है और उसके जस्ट नीचे ए है 6वें नंबर पर, ठीक है। अब दोस्तों हमने जो लाइन छोड़ा था उसको यूज कर लेते हैं। ए और एस के बीच केवल 2 बक्से हैं, ठीक है। ए और एस के बीच केवल 2 बक्से हैं, इसका अर्थ यही है कि ए के 2 गैप छोड़ के, यानी कि 5 और 6, 4 छोड़ने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका एस, ठीक है। एस आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर है ना। दोस्तों ए और एस के बीच जब
2 बक्से हैं, इसका मतलब तो यही होगा कि S तीसरे नंबर पर बक्से पे होगा N के जस्ट ऊपर। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। T के ठीक ऊपर नहीं रखा गया। दोस्तों T जो है वो S के ठीक ऊपर यानी कि चौथे नंबर पर नहीं रखा जाएगा, यानी कि वह 5वें नंबर पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब क्या पूछ रहा है, P और E के बीच कितने बक्से हैं। दोस्तों यहाँ पे P आ जाएगा चौथे नंबर पे, P और आपका ई के बीच कितने बक्से हैं, यही तो कह रहा है, पी और ई के बीच कितने बक्से हैं। दोस्तों पी और ई के बीच ये देखिए एक एस है तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर एन है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर मतलब 2 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को भी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करके आपको समझाया है, आपको ज़रूर समझ में आएगा ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग दोबारा वीडियो देखिएगा और वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करें। दोस्तों आज के सेशन का हमारा जो है यह 8वां सवाल है, जो कि डेटा सफिशिएंसी का है। दोस्तों 5 पार्सल है, अल्फा, ब्रावो, कार्गो, डेल्टा और इको का वजन अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, ब्लैंक पेज पे देखते हैं पहला कथन हमको क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, पहला कथन कह रहा है ब्रावो हल्का, ब्रावो जो है ना वह अल्फा से भारी है लेकिन कार्गो से हल्का है। दोस्तों जो ब्रावो है वह दोस्तों अल्फा से भारी है। ठीक है, अल्फा अल्फा यानी कि ए, मैंने ब्रावो को बी शो किया है, अल्फा को ए शो किया है और कार्गो को सी शो किया, कार्गो से हल्का। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है, ब्रावो अल्फा से भारी है, ये देखिए ब्रावो अल्फा से भारी है और कार्गो से हल्का है। ठीक है, पहला कथन ये कह रहा है। दोस्तों दूसरा कथन देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों दूसरा कथन कह रहा है डेल्टा ब्रावो से भारी है लेकिन इको से हल्का है। दोस्तों डेल्टा जो है ना, जो डेल्टा है वह ब्रावो से भारी है और जो है दोस्तों इको से हल्का है। ठीक है, इको को मैंने ई से शो किया है। ठीक है, और डेल्टा को डी से। दूसरा कथन क्या कह रहा है, डेल्टा ब्रावो से भारी है, ये देखिए डेल्टा ब्रावो से भारी है और इको से हल्का है। तो दोस्तों अब हमको यह बताना है कि दोस्तों इनमें से सबसे हल्का पार्सल कौन सा है। तो दोस्तों क्या आपको लग रहा है दोनों कथनों को मिलाकर हम हल्का निकाल लेंगे। दोस्तों निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप पहला कथन में देखेंगे, ये जो ब्रावो है ना, ब्रावो, ये जो ब्रावो है यह दोस्तों एक से हल्का है। ठीक है, एक से भारी है, बाकी एक से क्या है वह आपका दोस्तों कहने का मतलब यह है कि ब्रावो जो है ना दोस्तों यहाँ पे एक एक से भारी है और एक से हल्का है। ठीक है, ये अल्फा से भारी है और कार्गो से छोटा है। तो दोस्तों टोटल 5 बंदे हैं, तो उनमें से जो है ब्रावो जो है ना, अगर आप देखेंगे इस पहले वाले कथन से एक जन से वह भारी है। ठीक है, और एक जन से वह क्या है, हल्का है। यानी कि इसका मतलब यह है कि ब्रावो से, अब आप देखिएगा ये जो सी जो है ये तो भारी है ना ब्रावो से, यहाँ पे भी देखिए ब्रावो से दोस्तों डी यानी कि डेल्टा भी भारी है और इको भी भारी है। तो दोस्तों जब 5 बंदे हैं जिनमें से 3 बंदे ब्रावो से भारी हैं और एक बंदा उससे हल्का है जो कि ये अल्फा है, तो दोस्तों सबसे हल्का कौन होगा, यही तो होगा, अल्फा ही होगा। तो हमारा दोनों कथनों को मिलाकर हमारा उत्तर यहाँ पे निकल जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और दोनों एक साथ पर्याप्त हैं, केवल कथन 1 या केवल कथन 2 नहीं। तो हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जब आप दोनों को यूज करेंगे तो आपका उत्तर निकल आएगा। मैंने आपको बता दिया है, प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों प्रश्न 55 सिलोगिज्म का है। दोस्तों कह रहा है वेन डायग्राम्स को बनाते हैं, सभी द्रव जल है। कथन कह रहा है सभी द्रव क्या है, जल है, जल है। उसके बाद सभी जल रस है, सभी जल क्या है, रस है। उसके बाद कह रहा है कुछ रस सिरप है, कुछ रस सिरप है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं निष्कर्ष क्या कह रहा है। दोस्तों पहला निष्कर्ष है सभी द्रव रस है। दोस्तों पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी द्रव रस है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहा है। दोस्तों दूसरा निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ सिरप द्रव है। दोस्तों कुछ सिरप द्रव है। दोस्तों सिरप यहाँ पे है
और द्रव यहाँ पे है, तो क्या दोनों में कोई संबंध हमको कथन में कहा है? नहीं कहा है ना, तो इसको हम रॉन्ग कर देंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल निष्कर्ष आपका एक फॉलो कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का लास्ट सवाल दोस्तों, इस एक निश्चित कोड भाषा में रिपेयर द मोबाइल को GFEDLS के रूप में कोड बूट किया जाता है तथा मोबाइल इस लॉस्ट को SQGFTF के रूप में कोड बूट किया जाता है। उस भाषा में मोबाइल के लिए को कैसे कोड बूट किया जाएगा? दोस्तों देखेंगे आप, रिपेयर द मोबाइल में मोबाइल ही कॉमन है और इधर मोबाइल इज लॉस्ट में भी आपका मोबाइल ही कॉमन है, तो इसका जो कोड दिया है वो उसमें भी जो कॉमन होगा वही हमारा उत्तर होगा। तो सबसे पहले दोस्तों GF दिया है और दोस्तों GF यहाँ पे भी दिया है। ठीक है, तो GF ही इसका मोबाइल का कोड हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन 16 मार्च 2026 शिफ्ट 2 का पार्ट 2, जिसमें मैंने 10 सवाल आज आपको सॉल्व करवाए। दोस्तों इसका एक पार्ट 3 भी आएगा जिसमें मैं और 10 सवाल सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि इस शिफ्ट के सारे 30 सवाल आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग सारे वीडियोस को देख लीजिएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आप लोग स्किप मत करिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। ठीक है, वीडियो पूरा देखिएगा। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 भी मैंने कल डाला था, उसको भी आप देख लीजिएगा, जो कि आपको मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसके बाद मैं फिर इसका पार्ट 3 लेकर आऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देख के ज़रूर लाइक करें। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में इसका पार्ट 3 लेकर। जय हिंद, जय भारत।